जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 10th December 2016। गुरु जी की कृपा से हम में से बहुत से संगत अपने पूरे परिवार के साथ गुरु जी से जुड़े हुए हैं। खासकर ऐसे परिवार तो बहुत हैं जहां पति पत्नी दोनों गुरु जी के भक्त हैं। इन्हें देखकर हम ऐसा सोच सकते हैं क्या ब्लेसिंग्स होगी इन पर, इनके घरों में शांति ही शांति होगी। पर ऐसा नहीं है। परिवार में सभी जुड़े होने का मतलब ये तो है कि सभी पवित्र आत्मा हैं, पर सबका स्तर अलग अलग होता है। फिर सभी अपने अपने कर्मों को काटने के हेतु जुड़े होते हैं एक दूसरे से। अतः सबकी दशा भी भिन्न भिन्न होती है। पति पत्नी दोनों की आध्यात्मिक उन्नति हो रही होती है, पर दिखने के लेवल में फर्क होता है। कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ गया रहता है तो कोई किसी और तरफ बढ़ जाता है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पति कहाँ है और पत्नी कहाँ है। ये सब तो हमारे मांगे हुए कर्मों के हिसाब से मिला हुआ है। दुनिया में बहुत से लोग यानी संगत हमसे बहुत आगे होंगी और कुछ हमसे पीछे भी होंगी। जिसका जो कर्म बाकी रहा होगा उसे उसी में तो काटना होगा। अब मान लीजिए मेरे कर्म मेरी बीमारी द्वारा ही कट सकते हैं, वहीं मेरे पतिदेव को कोई बीमारी ना हो तो हम ये सोच लेते हैं कि पतिदेव ने तो अच्छा आध्यात्मिक प्रगति कर ली, पर पत्नी तो पीछे रह गई। ये हमारी सोच है, हकीकत नहीं। कर्म के हिसाब किताब हम नहीं समझ सकते हैं। हम संगत हैं तो इतना बस समझ सकते हैं कि जो भी हालात हैं वो गुरुजी द्वारा ही नियंत्रित हैं। हमारे कर्म कैसे हैं, हमें इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है, ये नेगेटिव सोच है। इसकी जगह हमें पॉजिटिव होकर गुरुजी का शुक्राना करना है कि उन्होंने हमें ये आसान मौका दिया, अपने कर्म कटवाकर ये घर ये लोग दिए रिश्तों के नाम पर। आज कुछ ऐसा मैसेज है कि अपना वो सत्संग शेयर कर रही हूँ जिसे यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए। इसमें ना तो कोई थ्रिल है ना ही कोई जादू, बस ये एक आम परिवार की कहानी है जिसे गुरुजी जीने की राह सिखा रहे हैं। आज के कलयुगी समय के पंजों के दबोच में हम भी किसी आम परिवार की तरह ही रह रहे थे। सर पर कोई गार्जियन नहीं तो पति ही मालिक हुए परिवार के। उनकी सोच ही सभी की सोच पर हावी होनी चाहिए, ऐसा ही कुछ विरासत में लेकर आए।